हेलो दोस्तों, लाइक स्टडी झारखंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबों के बीच हमारा संविधान के बारे में कुछ छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों आप सबों को पसंद आई दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं संविधान निर्माण की कहानी। संविधान निर्माण की कहानी दोस्तों, संविधान बनने की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसके बारे में। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमारा देश जो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद भारत के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी था कि देश के सभी नागरिकों द्वारा स्वीकृत एक संविधान हो। हमारे देश के संविधान निर्माण की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई के साथ शुरू हो गई। दोस्तों, संविधान निर्माण की कहानी जैसे ही दोस्तों आज़ादी की लड़ाई शुरू हो जाती है दोस्तों, हमारे देश के संविधान निर्माण की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई के साथ ही शुरू हो जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार दोस्तों 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों संविधान निर्माण के लिए दोस्तों 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। निर्वाचन के लिए निम्न तथ्यों का ध्यान रखा गया। संविधान सभा के चुनाव के लिए दोस्तों विभिन्न तथ्यों पर विशेष रूप से बल दिया गया दोस्तों, जिसमें पहला था प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो। और संविधान सभा के चुनाव के लिए दोस्तों यह तय किया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या जहां पर होती है दोस्तों वहां से एक प्रतिनिधि को संविधान सभा में रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट देखा जाता है दोस्तों कि निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई। दोस्तों, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य में से संविधान सभा में दोस्तों कुल 389 सदस्य थे। उनमें से दोस्तों प्रांतों के लिए निर्धारित प्रांतों से दोस्तों 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव कराया गया। चुनाव में कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुआ। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, पटाभी सीतारमैया, अबुल कलाम आज़ाद जैसे विद्वान थे। संविधान निर्माण में दोस्तों हमारे देश के विभिन्न विद्वानों में से ये थे दोस्तों। ये सभी संविधान सभा को लघु भारत भी कहा जाता है दोस्तों। संविधान सभा जो बना दोस्तों उसको लघु भारत भी कहा जाता है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों ये सभी विद्वान थे उसी प्रकार से दोस्तों संविधान निर्माण में दोस्तों महिलाओं की भी अहम भूमिका रही है। उनमें महिलाओं की संख्या दोस्तों 15 थी, जिसमें सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, जी दुर्गाबाई, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी दोस्तों, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, एनी मैक्सलिन, अम्मू स्वामीनाथन, दया लक्ष्मानी, वेनुउल्लादुन, मालती वेन्यालुदुन, मालती चौधरी, लीला रे, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, ये सभी महिलाओं के अहम योगदान रहा है दोस्तों संविधान निर्माण में। प्रारूप समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे।
प्रारूप समिति एक समिति बनाई गई दोस्तों संविधान निर्माण के क्रम में दोस्तों, जिसमें प्रारूप समिति जिसको कहा जाता है। प्रारूप समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे, जिनमें से पहला थे भीमराव अंबेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंकर, एन माधवराव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी, टी कृष्ण मचारी, ये दोस्तों ये प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा में झारखंड के विभूति। दोस्तों संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चली दोस्तों, उसमें हमारे झारखंड के विभिन्न विभूतियों ने भी अपना अहम योगदान दिया दोस्तों, जिसमें से एक थे दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा दोस्तों हमारे झारखंड के महान विभूति के रूप में है दोस्तों, और ये वर्तमान खूंटी जिला के टकरा गांव के निवासी हैं दोस्तों। वे एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी भी रहे हैं दोस्तों। इनका भारतीय संविधान निर्माण में अहम भूमिका रही है दोस्तों। उनके नेतृत्व में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय टीम ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था। वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी होने के साथ साथ दोस्तों वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा का भी गठन किया था। जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा का सदस्य बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। संविधान सभा के रूप में उन्हें आदिवासियों से संबंधित मुद्दों का समर्थन किया। जब वे संविधान सभा के सदस्य बने दोस्तों, तो उन्होंने आदिवासियों से संबंधित मुद्दों का जोरदार तरीके से समर्थन किया। 1950 में उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया। उन्हें प्यार से मरांगोम के प्रसिद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। ये आगे देखते हैं दोस्तों बाबूराम नारायण सिंह, ये भी झारखंड के से हैं और इनको भी भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था दोस्तों। बाबूराम नारायण सिंह वर्तमान चतरा जिले के तेतरिया गांव के निवासी थे। इन्हें छोटा नागपुर केसरी भी कहा जाता है। उन्हें यह उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। बाबूराम नारायण सिंह को दोस्तों छोटा नागपुर केसरी भी कहा जाता है दोस्तों, और ये जो है वो उपाधि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको दी थी। 1921 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1946 से 1949 तक वे भारतीय संविधान के सदस्य रहे दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।